यहाँ जो बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी रोहिणी घाबरी, क्या अब वो घबरा गई हैं क्योंकि उनके पिता ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि भाई अब एफआईआर दर्ज होगी, तो ऐसे में क्या अब रोहिणी घाबरी को भी लगने लग गया कि अब अगर एफआईआर होती है, मामला कोर्ट में जाता है तो सबूत तमाम उनको रखने पड़ेंगे। तो जिस तरह की लड़ाई वो लड़ने की बात कर रही थी, अचानक उससे ऐसा लगता है कदम पीछे खींचती हुई दिखी कि मेरा ही नहीं बल्कि उनके साथ तमाम लड़कियाँ हैं जो इस तरह से धोखेबाजी का शिकार हुई हैं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज कराने की बारी आती है तो सिर्फ उनके पिता नजर आते हैं। आखिर वो लड़कियां कहाँ हैं, वो बेटियां कहाँ हैं जो उनसे इस तरह की बात कहती हुई नजर आती थी। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। एक पुराना मामला जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन क्या इस फैसले के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद पर जो और आरोप मंडे जा रहे हैं, क्या इनके जरिए भी चंद्रशेखर आज़ाद को राहत मिल सकती है, या कहें कि चंद्रशेखर आज़ाद को राहत मिल ही गई है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पर मानो ऐसा नजर आ रहा है कि जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जानबूझकर शोषण के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद से उनकी सांसदी छीननी हो। पुराना मामला क्या है, पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सहारनपुर का एक मामला है। ये मामला है सहारनपुर के रामनगर में 8 मई 2017 की ये घटना है जिसमें एक जातीय हिंसा हुई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें 14 लोग शामिल थे और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था। लेकिन जहां निचली अदालत की बात करें तो निचली अदालत में चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक फैसला सुनाया गया। देखिए, ये जो निचली अदालत थी, इसका जो फैसला आया था 10 मार्च 2025 को, तो इसके जो आदेश यहाँ पर दिए गए थे, इस आदेश को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है और ये कहा है कि दोबारा से इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया जाए। यानी कि निचली अदालत को ये कहा है कि हम आपके आदेश को यहीं रद्द करते हैं और दोबारा से चंद्रशेखर आज़ाद के मामले पर फिर से सुनने के निर्देश दिए हैं। तो ये एक खबर है जहां चंद्रशेखर आज़ाद का पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया और उनकी बातें सुनने के लिए निचली अदालत को हिदायत दी गई। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर जो डॉक्टर रोहिणी घाबरी आरोप लगा रही हैं। आरोप क्या? वही कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका शोषण किया है। वही नहीं बल्कि कई महिलाओं का शोषण भी चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है और इन्हें छुपाने की कोशिश उनके पूरे परिवार ने किया है। इसके अलावा डॉक्टर रोहिणी घाबरी आरोप लगाती हैं कि शादीशुदा थे लेकिन उनकी शादी के बारे में रोहिणी को नहीं पता था, जिसके बाद वो शिकायत दर्ज करवाती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में। एक बार नहीं 2 बार शिकायत दर्ज करवाती हैं और जांच शुरू भी कर दी जाती है और जांच शुरू किए हुए भी 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ नहीं मिले। इसके अलावा रोहिणी घाबरी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उनके पिता शिव घाबरी भी मैदान में आते हैं और शिव घाबरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं, संजय अरोड़ा से, और आश्वासन दिया जाता है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और चंद्रशेखर आज़ाद कोई मामूली यहाँ पर व्यक्ति नजर नहीं आते बल्कि एक सांसद है नगीना से, तो इस लिहाज से इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। लेकिन बीते दिनों एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, या कहीं एक फेसबुक अकाउंट आपको दिखाया था, वो शिव घाबरी का था और ये रोहिणी घाबरी के पिता हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखाई देते हैं, या कहें कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बताए जाते हैं और पार्षद के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में वो उतर चुके हैं, इंदौर में। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब ये कहा गया कि क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद को जो फंसाया जा रहा है क्या अब उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद क्या निर्दोष हैं, तो ऐसे में जो खबर दर्शकों को दिखाई गई उसके माध्यम से कई लोगों ने अपनी राय यहाँ पर रखी। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। इसके अलावा ये कहा जाता है कि आज़ाद ही हैं
नगीना के ग्रेट लीडर, वो एक तरीके से नगीना क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी से खुश नज़र आते हैं। चंद्रशेखर भाई बहुजन के हीरो बताए जाते हैं, भीम बताए जाते हैं। इसके अलावा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद और झूठी है रोहिणी, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के जिंदाबाद के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि रोहिणी घावरी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चंद्रशेखर आज़ाद को फंसा रही है, ये भी कहा गया है। लेकिन अब जो चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लगा रही थी रोहिणी घावरी, अब उनका आप ट्विटर अकाउंट जाकर देखेंगे तो वो वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, या कहें कि कोई नया ट्वीट नहीं, कोई नया पोस्ट नहीं, ना ही नया कोई आरोप चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अब क्यों नहीं बोल रही हैं। जो भारत आने के लिए, जो संसद भवन को घेरने के लिए, जहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस प्रशासन को घेरने के लिए, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को सांसदीय पद से हटाने के लिए तमाम आरोप मन चुकी हैं, लेकिन अब खामोश क्यों है, इसके पीछे एक बड़ा सवाल बन जाता है। जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है अब खामोशी के पीछे का अंदाज़ा हम किस तरीके से लगाएं? कोई तूफान या फिर घबरा गए हैं क्योंकि अब उनके ही झूठ सबके सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोहिणी घावरी ने लास्ट जो ट्वीट किया है वो 22 जुलाई को किया है, यानी कि लगभग 4 दिन पहले उन्होंने ये बात अपनी बात रखी। उसके बाद से अचानक ट्वीट करना या अपना जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो बात रखती रही हैं उसको रखना बंद कर दिया। तो सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या यहाँ जो बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी रोहिणी घावरी, क्या वो घबरा गई हैं क्योंकि उनके पिता ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि भाई अब एफआईआर दर्ज होगी, तो ऐसे में क्या अब रोहिणी घावरी को भी लगने लग गया कि अब अगर एफआईआर होती है, मामला कोर्ट में जाता है तो सबूत तमाम उनको रखने पड़ेंगे। तो जिस तरह की लड़ाई वो लड़ने की बात कर रही थी, अचानक उससे ऐसा लगता है कदम पीछे खींचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उनके पिता का इस तरह मुलाकात करना। और साथ में आप देखिए नाज़रीन कि रोहिणी घावरी एक बात और भी कह रही थी कि मेरा ही नहीं बल्कि उनके साथ तमाम लड़कियां हैं जो इस तरह से धोखेबाजी का शिकार हुई हैं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज कराने की बारी आती है तो सिर्फ उनके पिता नज़र आते हैं। आखिर वो लड़कियां कहाँ हैं, वो बेटियां कहाँ हैं जो उनसे इस तरह की बात कहती हुई नज़र आती थी। तो सवाल कई तरह के गंभीर उठते हैं कि यहाँ पर रोहिणी घावरी ने अब तक जो जो बातें कही हैं ऐसा लगता है कि बस कह दी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कभी 21 तारीख बताती हैं, कभी 23 तारीख बताती हैं, कभी भारत आने की बात करती हैं, फिर भारत नहीं आती हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो लगातार नज़र भी आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि रोहिणी घावरी के आरोपों में शायद वो गंभीरता की कमी अब नज़र आने लग गई है जो अब तक नज़र आ रही थी। अब तक बहुत सारे लोग उनको ये कहकर सपोर्ट कर रहे थे कि भाई अगर बेटी के साथ अगर कोई गलत हुआ है तो कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा, और लगातार लोगों ने उनके समर्थन में तमाम सारी पोस्ट दी भी। लेकिन अब आप देखेंगे अचानक से रोहिणी घावरी एक अलग तरह की बात करती हुई नज़र आती है कि भाई इसमें राजनीति कोई पहलू नहीं है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन जब उनके पिता के बारे में देखा जाता है तो पता चलता है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में भी सक्रिय रह चुके हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी का दामन भी उन्होंने थामा हुआ था। तो क्या कोई बड़ी राजनीति के साजिश के आज़ाद के खिलाफ हो रही है? अब ये सवाल उठ के सामने आता है, क्योंकि दलितों की लड़ाई में इस समय अगर आज़ाद को देखा जाए तो सबसे बड़े और ऊंचे कद के नेता नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अपने लिए एक अच्छा खासा उन्होंने कह सकते हैं वोट बैंक भी तैयार कर लिया है, नगीना से सांसद भी हैं। लेकिन जिस तरह की बातें अब तक रोहिणी घावरी ने कही थी, ऐसा लगता है कि वो अब अपनी कही गई बातों से या तो ठहर गई हैं या फिर वो जो सबूत चाहिए थे वो उनके पास नहीं है, इसीलिए आजकल पोस्ट नहीं कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अब यही नज़र आता है कि अब खामोश हो गई हैं, अपने पिता को आगे कर दिया है और पिता खुद कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ दर्शकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अब खुलकर सामने भी आना चाहिए, अब रोहिणी घावरी के खिलाफ ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो उठाती हुई आई हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को पहल करनी चाहिए, क्योंकि अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जरिए शिव घावरी उनके पिता सामने आ चुके हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अब तक कोई भी संज्ञान चंद्रशेखर आज़ाद पर नहीं लिया गया है, यानी कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है। और यूं ही चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आरोपों के आधार पर नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद आगे आकर ये लड़ाई लड़ेंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।